Good morning, students. Today we will discuss the second element of marketing mix. Actually, in the previous video we discussed about labeling. That was the part of product mix, and product mix was the part of marketing mix. Marketing mix first element was product mix, right? And second element was price mix, right? So in this video we'll discuss about price mix. प्राइस मिक्स का क्या मतलब है? प्राइस मिक्स का मतलब है fixing the price of the product which can be offered to a customer for purchase. कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए एक रेट फिक्स करना पड़ता है. When someone wants to purchase a product, he must wants to know the price of that product, and that should be decided by the organization, right? So pricing is a methodology, pricing is a process of deciding the rate, deciding the price for which the product can be sold by the company and for which the product can be purchased by the customer. तो कस्टमर जिस रेट पे प्रोडक्ट खरीदेगा वो रेट कौन डिसाइड करेगा? कंपनी डिसाइड करेगी. और उस रेट को डिसाइड करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो क्या कहलाएगी? प्राइसिंग. ठीक है. अब प्राइस डिसाइड करते हुए कुछ एक फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रख लेने चाहिए. देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट शुड बी kept in mind while determining the price. So factors affecting price determination, very important question. First point is product cost. प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है ये डिपेंड करेगा कि आप क्या रेट चार्ज करेंगे. द मेन थिंग दैट अ बिजनेसमैन वांट्स, दैट इज प्रॉफिट. दिस मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट. प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस काम करता है. तो जब भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करेंगे ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है. अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट ही ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उससे कम तो रखोगे नहीं. लॉस करने के लिए तो बिजनेस करना ही रहे हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दो तरह की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो खर्चे होने ही होने हैं, और वेरिएबल कॉस्ट जो वेरिएट करती है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के साथ. तो उनके बेसिस पर हम टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर सकें. सेकेंड क्या है? द यूटिलिटी एंड डिमांड. प्रोडक्ट का रेट फिक्स करने से पहले वी शुड डिस्कस अबाउट द यूटिलिटी एंड डिमांड. की प्रोडक्ट की यूटिलिटी कहाँ पर यूज किया जा सकता है, यूजेज. प्रोडक्ट कितना ज्यादा यूज में है और कस्टमर कितना पसंद करता है. डिमांड इन द मार्केट में वो प्रोडक्ट कितना लाइक किया जा रहा है, कितना फ्रिक्वेंटली लोग उसे परचेज करते हैं. दैट विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट. इफ मोर डिमांड, यू नो द रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, if demand is more then price will automatically high. ठीक है. तो if product is liked by the customer, usage is high and demand is high, then you can charge more price, right? Third point is extent of competition in the market. Extent means उसका level. मार्केट में कंपटीशन कितना है. जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो हम कहते हैं अगर हाई कंपटीशन है, हाई कंपटीशन, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? ज़्यादा कंपटीशन का लेवल अगर हाई है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? मोर कंपटीशन मीन्स लेस प्राइस एंड लेस कंपटीशन मीन्स मोर प्राइस. वाइस वर्सा होता है, रिवर्स रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो रेट कम कर दीजिए. यू हैव टू चेक कंपटीटर इज चार्जिंग हाउ मच रेट, तो यू हैव टू चार्ज नियर बाय इट. आप उसके आसपास ही चार्ज करते हैं, उससे कम ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते.
Then fourth point is pricing objectives. प्राइस फिक्स करते हुए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है? देखो दो होते हैं, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मतलब आप कम बेचकर ज्यादा मार्जिन लेना चाहते हो या ज्यादा बेचना चाहते हो थोड़ा मार्जिन रखकर। तो ये जो आपकी गुडविल इंप्रूव करना चाहते हो, प्रॉफिट इंप्रूव करना चाहते हो, कंपनी एक रेट चार्ज करके अपनी एक इमेज बनाती है लोगों की नजरों में, एंड दैट इमेज कैन बी डेवलप्ड विद प्राइस आल्सो। तो प्राइसिंग हेल्प करती है हमें ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में। इसलिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रेट फिक्स करने से पहले, जरा उन पे भी नजर डाल लेनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। Law has decided some rules and regulation and a businessman has to follow this. He cannot charge more than that. उस पर्टिकुलर रेशियो से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अगर लॉ ने कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कुछ परसेंटेज फिक्स की है, कुछ रूल्स रेगुलेशन फिक्स किए हैं, तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर लॉ ने कहा है कि इसका रेट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो यू हैव नो अथॉरिटी टू चार्ज मोर देन दैट, राइट? तो गवर्नमेंट और लीगल रूल्स रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करते हुए ही हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी होती है। एंड लास्ट पॉइंट इज मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड का क्या मतलब है कि मार्केटिंग के लिए कौन से मेथड यूज किए जा रहे हैं, सेल के लिए कौन से मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, मार्केटिंग के लिए जो मेथड्स यूज किए जा रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है। मार्केटिंग होती है हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, बार बार बता रही हूँ मैं। और जितना ज़्यादा हमें एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत है उतना ही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ ही जाएगा। एक्चुअली जो भी खर्चा होता है वो अल्टीमेटली पड़ता है कस्टमर की पॉकेट पे है। द मोर यू डू मार्केटिंग, द मोर यू एडवर्टाइज, द मोर प्राइस यू हैव टू चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। तो ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, इफ इट इज मोर देन रेट विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड इफ इट इज लेस देन रेट विल ऑल्सो डिक्रीज। तो ये है मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। सो दीज आर द 6 फैक्टर्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन को, प्राइस को फिक्स करने के ये 6 मेथड्स हैं। ठीक है, और ये सारे फैक्टर्स डिटेल में एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना प्रोडक्ट का रेट फिक्स नहीं किया जा सकता, राइट? एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसिडर ऑल दीज फैक्टर्स while deciding the price of the product. I hope you got it. Thank you very much.